नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय द्विवेदी, एमडी मेडिसिन, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भिलाई 3 चरोदा से आपको संबोधित कर रहा हूँ। आज हम आपको विटामिन के बारे में बताएंगे। ये बड़ा कॉमन चीज़ है, आप लोग विटामिन की गोली खाते हैं, सब लोग खाते हैं, पूरी दुनिया खाती है, लेकिन क्या खा रहे हो, कब कब खाना है, क्यों नहीं खाना है, तो हम विटामिन के बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली विटामिन होता क्या है? विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका बहुत सारा काम है, मल्टीपल फंक्शन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और बहुत सारे बॉडी में जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, है ना, जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस में उनकी ज़रूरत है। और एक अच्छा डाइट अगर आप खा रहे तो आपको सारी विटामिनें खुद मिल जाएंगी। एक अच्छा आप एक पौष्टिक आहार खा रहे हैं तो पूरी विटामिन आपको मिल जाती है। 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, याद रखिए फैट सॉल्युबल, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल है। और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल, वो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। इन दोनों में फ़र्क भी क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये फैट सॉल्युबल हो गया ए, डी, ई, के, और फिर वाटर सॉल्युबल जो है बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये नॉर्मल हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरत है, सभी विटामिन है। और ये ट्रेस अमाउंट्स में हमको चाहिए, डाइट से ही, अच्छे डाइट से हमको मिल जाता है। और ये विटामिन इसलिए भी चाहिए ट्रेस अमाउंट में, डाइट से ही चाहिए भले, या फिर सप्लीमेंट करें, क्योंकि हमारा बॉडी इसको नहीं बनाता है। क्योंकि बॉडी नहीं बनाता है तो 1912 में साइंटिस्ट लोग को समझ में आया कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा विटामिन भी ज़रूरी है। जबकि इसके पहले लोगों को बीमारियां होती थी तो वो लोग पहले से ही, जैसे स्कर्वी वाले हैं तो वो लोग जो उसमें निकलते थे नाव में, दूर दूर देश जाते थे तो खूब नींबू लेके जाते थे कि स्कर्वी ना हो, और कॉड लिवर ऑयल लेते थे कि रिकेट्स ना हो। मतलब ये लोगों को आइडिया लग गया था। तो विटामिन हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी हम लोग को ज़रूरत विटामिन की ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो गया है, बहुत धूल धक्कड़ है और खाना प्योर नहीं मिलता है, मिलावटी खाना मिल रहा है, और ज़माना आ गया है फास्ट फूड का। तो अभी हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत है विटामिन की। अच्छा खाना खाएं, विटामिन वगैरह भी सही अगर है हमारे पास तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। हम कोई भी बीमारी अगर होता तो मेरा शरीर उससे लड़ सकता है। इम्यूनिटी और बीमारियां कम होंगी, और सबसे बड़ी अच्छी स्लोअर एजिंग, आप जल्दी आपका एजिंग, बुढ़ापा स्लो हो जाता है। अब विटामिन में मैंने फैट सॉल्युबल बताया था, विटामिन ए, डी, ई, के, ये तो फैट सॉल्युबल हो गया। वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक तो विटामिन सी हो गया। विटामिन सी जो है ये नॉन बी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब, और दूसरा होता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में भी 2 तरह की विटामिन होती हैं। एक होती है एनर्जी रिलीजिंग, B1, B2, B3, B5, B6, ये एनर्जी रिलीजिंग है। और एक होता है हीमोपोएटिक, मतलब जो खून भी बढ़ाता है, वो है फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन। B12 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल है, ये ज़रूरत है बॉडी को बहुत सारे कोफैक्टर्स के लिए, और ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। आप बहुत लोग को देखेंगे, मैं बी कॉम्प्लेक्स रोज़ खाता हूँ, 5 साल से खा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। आप खाते हैं और यूरिन से वो निकल जाता है ना। तो आप अपना सिर्फ पैसा जाया कर रहे हैं। जैसे हम मरीजों को विटामिन की गोली अगर खाना है तो उनको शुरू में भले 1 महीना दे दिया कि लगातार खाओ, फिर मैं बोलता हूँ उनको नहीं, हफ्ते में 2 ही दिन खाओ, ज़्यादा दिन खाने की ज़रूरत नहीं है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है। और फैट सॉल्युबल जो है विटामिन ए, डी, ई, के, ये बॉडी में स्टोर होता है ना। और ये फैट सॉल्युबल मतलब इट इज सॉल्युबल इन लिपिड्स, हाँ, और पानी में सॉल्युबल नहीं है, इट इज ए फैट सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल है।
और वो वाटर सॉल्युबल था। और ये बहुत चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरत है, आँख के रोशनी के लिए, बोन्स की शक्ति के लिए। और विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग देखता है, और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। तो दीज आर ऑल्सो एसेंशियल विटामिन। लेकिन ये जैसे कि आप विटामिन ए की गोली खाए जा रहे हैं, नो, हाइपर विटामिनोसिस होता है। तो ये सर्टेन मात्रा में लेना है। जब डॉक्टर आपको बताया कि नहीं भाई इसकी कमी लग रही है, आपको ये देंगे हम। तो जो फैट सॉल्युबल मैंने बताया था ADEK, तो उसमें ए किस लिए काम आता है? वो विजन के लिए। बच्चों में बहुत ज़रूरत रहता है कि जो विजन का उनका खूब अच्छा आई विजन हो, है ना। विजुअल पिगमेंट्स बनते हैं, एपिथेलियल सेल्स इधर आँख वाले बनते हैं। विटामिन डी क्यों चाहिए? विटामिन डी चाहिए कि कैल्शियम और फास्फोरस का अब्जॉर्प्शन हो, बोन में डिपॉजिट हो और हड्डियाँ मजबूत हों आपकी। विटामिन ई वैसे ही है, वो एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन के जो है ये क्लॉटिंग ब्लॉक करता है, विटामिन के। तभी तो लीवर के जिनको बीमारियां हैं तो उसमें विटामिन के की कमी होती है, हमको विटामिन के का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अब पहले हम लोग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के बारे में बात करेंगे, है ना। बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1 B2 क्या क्या है। सबसे पहला विटामिन आता B1। B1 इज थायामीन। B1 इज थायामीन, और ये बहुत ज़रूरत है, इससे बहुत एनर्जी वगैरह रिलीज होती है। और अगर B1 कम है तो आपको बहुत थकान लगेगी, वजन कम हो जाएगा, नर्व झिनझिनी आएगी, नर्व डिजनरेशन होगा। एक बेरी बेरी बीमारी होती है, वो थायमिन डेफिशिएंसी से होती है। और ये मिलता किससे है? ये मिलता है सेरेल से। जितने आप चावल, दाल, आटा, ज्वार, बाजरा, इन सब से मिलता है। चावल से मिलता है, लिवर में मिलता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, लिवर खाते हैं। और लेग्यूम्स मतलब फलियाँ। तो B1 जो थायमीन है, फलियाँ कौन सी? राजमा, चना दाल, मटर, मसूर दाल, लोबिया, है ना। अरहर दाल जो है उसमें विटामिन ए भी रहता है, और विटामिन B12 भी बहुत रहता है। और दालों में जैसे बोलेंगे सबसे अच्छी दाल कौन सी, तो दाल मखनी वाली जो उड़द दाल होती है वो सबसे न्यूट्रिशियस दाल मानी जाती है। वैसे दाल सब अच्छे हैं। तो आपको ये सोर्स बता दिया थायमीन का। अब हम आते हैं विटामिन B2। थायमीन था B1, B2 इज राइबोफ्लेविन। B2, ये B2 की ज़रूरत है आँख की अच्छी रोशनी के लिए और स्किन, अच्छा स्मूथ स्किन के लिए। इसके लिए B2 की ज़रूरत पड़ती है। और किस में मिलता है ये? आपको वही सेरेल्स जितने हैं आपको, है ना, सब तरह की दालें, आटा, ज्वार, बाजरा, अंडे में मिलता है ना। अंडे में भी मिलता है, काफ़ी सब्जियों में पाया जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही वगैरह उसमें भी मिलता है ना। तो ये हो गया। लिवर में मिलता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। तो ये हो गया आपका राइबोफ्लेविन। अब विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 इज नायासिन। अब B3 नायासिन क्या है? इसको भी बहुत ज़रूरत है हमारे बॉडी को। इसका भी कमी से स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, डर्मेटाइटिस बहुत होता है। तो स्किन वाले डॉक्टर यूजुअली हमेशा बी कॉम्प्लेक्स बहुत लिखते हैं वो लोग, इसीलिए डर्मेटाइटिस होता है। और फिर वही मसल्स में थोड़ी कमजोरी आएगी, भूख कम लगेगी। ये भी आपको मिलेगा मीट में, चावल में मिलेगा, और जितने होल ग्रेन्स हैं सब में, दाल है, गेहूं है, आपका ज्वार, बाजरा, सब में मिलेगा, जितने भी होल ग्रेन्स हैं। अब आते हैं विटामिन B5, वो है पैंटोथेनिक एसिड। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा काम करता है, स्ट्रेस कम करता है। हम लोग बहुत स्ट्रेस में जीते हैं, तो ये स्ट्रेस कम करता है। और दिन भर काम करके गए और अभी भी ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, थकान लग रही है, स्ट्रेस भी हो रहा है, कल इतना काम और करना है। तो ये स्ट्रेस भी कम करता है, थकान भी कम करता है ना। ये भी आपको सब दालों में, आटा, ज्वार, बाजरा, वेजिटेबल्स, एग, लिवर और यीस्ट मतलब खम्मन,
जो जैसे हम लोग भटूरा बनाते हैं और इडली बनाते हैं तो खम्मन से वो फूल जाता है, तो उससे आपको पैंटोथेनिक एसिड आता है। मतलब नॉन वेज खाने वालों को अगर खाना ही है तो लिवर खाएं, लिवर में बहुत सारा चीज़ मिल जाता है बनस्पत ये कि आप वो बाकी जो खा रहे हैं। अब हम लोग आएंगे विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। अब पायरिडॉक्सिन ये भी बहुत ज़रूरी है। ये पायरिडॉक्सिन और दूसरा एक है पायरिडॉक्सल, ये दो फॉर्म हैं इसके विटामिन B6 के। इसमें भी अगर इसकी कमी होगी तो आपको डर्मेटाइटिस स्किन का प्रॉब्लम होगा, आपको खून की कमी भी हो सकती है, आपको बहुत थकान भी लग सकती है। और तो पायरिडॉक्सिन मिलता किसमें? मीट, फिश, लिवर, वेजिटेबल्स और वही लेग्यूम्स जो फलियाँ हैं, राजमा, चना दाल, मटर, मसूर दाल और एग योक में मिलता है। तो ये हो गया पायरिडॉक्सिन। अब इसके बाद आएंगे हम लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये खासकर जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं उनके लिए, B12, उसको बोलते हैं कोबालामिन और कोबालामिन विटामिन B12। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी कमी से आपको खून की कमी हो जाती है, पर्नीशियस एनीमिया, एक उसका टर्म हम लोग बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और नर्व डैमेज। ये वेजिटेरियंस में ज़्यादा पाई जाती है। हम जब भी एनीमिया का केस देखते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं। अगर शाकाहारी हैं तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार इसका, फिर खून की जांच करते हैं, पेरिफेरल स्मीयर देखते हैं, मैक्रोवेलोसाइट्स आते हैं, ओवेलोसाइट्स आते हैं, LDH टेस्ट कराते हैं, LDH बहुत हाई आता है और B12 का भी टेस्ट आता है, B12 बहुत लो आता है। तो ये जो B12 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये खून बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कमी हो गई तो आपको एनीमिया हो जाएगा, आपके नर्व्स में भी दिक्कत होती है। प्रॉब्लम क्या है? इसका सोर्स है सिर्फ मीट, पोल्ट्री, सी प्रोडक्ट्स और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब नॉन वेज आइटम्स में ही ये पाया जाता है। अच्छी बात यह कि अब इसका इंजेक्शन भी आ गया है, टैबलेट भी आ गया है। हम लोग जैसे डायग्नोस करते हैं कि हीमोग्लोबिन 6 है उसको और B12 कराए वो कम है, या B12 नहीं करा पाए, गरीब पेशेंट है तो सिर्फ LDH कर लिए और पेरिफेरल स्मीयर देख लिया, जो खून की पेरिफेरल स्मीयर देख के हम लोग तुरंत चालू करते, 3 दिन बाद खून वो 6 का सीधा 9 हो जाता है। तो ये B12 डेफिशिएंसी के बारे में है, इसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ये वेजिटेरियंस में पाई जाती ज़्यादा। अब विटामिन C के बारे में बात की, ये कोलेजन सिंथेसिस वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके कारण आप कमी हो तो चोट वोट लगेगी तो बहुत धीरे धीरे वो ठीक होगा और खून की कमी भी हो सकती है। हर तरह की फ्रूट्स में ये पाया जाता है, जितने भी आपको फल दिखते हैं, टमाटर दिखता है, ब्रोकोली है, ग्रीन वेजिटेबल है, सब में है। और विटामिन C जो है, एक और है विटामिन C, अभी बीच में बहुत हुआ था, कोविड में सब लोग विटामिन C खाए जा रहे हैं। तो हमने कुछ मरीज देखे, वो बोल रहे हैं हमको साहब लूज मोशन हो रहे हैं, तो अपन 1-2 दिन के लिए कुछ दवाई दे के देखे कि जो रूटीन में देते हैं, बोले लूज मोशन। फिर मैं पूछता कितने दिन से खा रहे विटामिन C, बोला साहब 6 महीने से रोज़ खा रहा हूँ। उसको हाइपर विटामिनोसिस C हो गया है। हमने कहा इसको कोई गोली मत खाओ, ये भी मत खाओ, बस दही वही खाओ और तुम हमको 7 दिन बाद आके बताओ। तो बोला साहब मेरा लूज मोशन ठीक हो गया। तो मतलब अति किसी भी विटामिन की प्रॉब्लमेटिक करती है। अभी आगे मैं बताऊंगा विटामिन D के बारे में। अब विटामिन A के बारे में आता, अब हम लोग फैट सॉल्युबल, B कॉम्प्लेक्स तो हो गया, विटामिन C हो गया। और विटामिन A क्या कहाँ से मिलता है? मतलब विटामिन A होता है एक प्रोविटामिन A होता है। विटामिन A जो है ये तो मीट और बीटा कैरोटीन ऑफ प्लांट्स, जैसे कि गाजर है, ब्रोकोली है, पपीता है, इन सब से इनको विटामिन A रेटिनॉल अब्जॉर्ब करके बनाया जाता है। और विटामिन A बहुत ज़रूरी क्या क्या चीज़ के लिए है? वो कैंसर क्योर में भी काम आता है, प्रिवेंशन में भी काम आता है, और स्किन और आँख के लिए और चमड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रोविटामिन A जो है वो विटामिन A में बदलता है बॉडी में। प्रोविटामिन किससे मिलता है? गाजर है ना, आपका पालक, गाजर, जितने येलो फ्रूट्स रहते हैं, पपीता, ये सब में आपको मिलेगा।
और बाकी नॉन वेज में तो आपको लिवर लेंगे, एग योक लेंगे तो आपको मिलेगा ही विटामिन ए। अब विटामिन डी का ये बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत, क्योंकि आजकल विटामिन डी की कमी वाले मरीज तो देखता हूँ, ओवर हाइपर विटामिनोसिस विटामिन डी भी बहुत देखता हूँ। विटामिन डी एक बहुत D3 बोलते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो अगर हम लोग धूप में निकलते हैं तो वो सिंथेसाइज बॉडी अपने आप कर लेता है। तो जो लोग बाहर खेत में काम करते हैं उनको कभी विटामिन डी की कमी नहीं होती है ना। ये विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस का अब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है, और अगर इसकी कमी हुई तो आपके जॉइंट वगैरह कमज़ोर हो सकते हैं, बोन्स कमज़ोर हो सकते हैं। विटामिन डी किस में खूब मिलता है? कॉड लिवर ऑयल। जैसे मैंने बताया ना, कॉड लिवर ऑयल, किसी ज़माने में रिकेट्स ना हो विटामिन डी डेफिशिएंसी से तो कॉड लिवर ऑयल देते थे, है ना। अंडा, एग योक है ना, इसमें विटामिन D3 मिलता है। तो सन धूप एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है बॉडी को थोड़ा सा, ताकि विटामिन डी बन सके। और सोर्स तो हम बता ही दिए आपको क्या क्या विटामिन डी। अब विटामिन डी एक बार कम आया है, अगर आप टेस्ट कराए विटामिन D3 का, फिर लोगों की आदत है कि वो खाते जा रहे हैं। अब वो हिस्ट्री जब हम लोग पेशेंट से पूछते हैं तो भैया साहब वो 1 साल पहले मेरा विटामिन विटामिन डी कम था, तो हम दवाई खा रहे हैं। और तकलीफ़ क्या लेके आया? बोल रहा है कि मेरे को साहब भूख नहीं लगती है, मेरे को हमेशा उल्टी जैसा लगता है, कभी कभी उल्टी हो जाता है, मेरे को बहुत कमज़ोरी लग रही है। और बीपी लेता हूँ तो अगर पहले बीपी कभी हाई था नहीं था, अभी बीपी बढ़ गया है ना। तो ये हाइपर विटामिनोसिस डी है। तो विटामिन D3 एक बार आपने विटामिन डी का गोली खाए तो 3 महीने बाद एक बार टेस्ट करा लीजिए फिर से कि वो नॉर्मल हो गया है कि नहीं, क्योंकि फिर अगर आप खाते जाएंगे तो हाइपर विटामिनोसिस होगा, कैल्शियम डिपॉजिट बहुत जगह हो जाएगा, कैल्शियम डिपॉजिट्स होगा हार्ट में, सब जगह। तो मतलब कोई भी विटामिन डी का बहुत ज़रूरी है कि आप भैया 3 महीना 6 महीने में टेस्ट करा के देख लो भैया आप कितना है। ठीक हो गया तो बंद कर देंगे फिर हम लोग। अब विटामिन ई के बारे में बताएंगे तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है ना। जैसे कि आजकल फैटी लीवर बहुत आता है तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम लोग उसको देते हैं, है ना। शराब लोग ज़्यादा पीते हैं तो फैटी लीवर हो जाता है, घी मक्खन मलाई आलू समोसा पूड़ी कचौड़ी मटन मुर्गा अंडा खूब खाते हैं, फैटी लीवर हो जाता है। तो इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, और ये वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है और कुछ वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। ये है कि ये इम्यूनिटी शरीर का बढ़ाता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स में भी पाया जाएगा, है ना। वेजिटेबल ऑयल में कॉर्न मतलब भुट्टा, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स, मटर, बीन्स, इन सब में विटामिन ई पाया जाता है। अब विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या है? ये बहुत ज़रूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो जैसे जिनका लीवर फेल हो जाता है, लीवर ख़राब हो जाता है, उनमें विटामिन के की कमी होती है, तो उनका कोई भी ब्लीडिंग रुकता नहीं है। तो विटामिन के का इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं। ये ग्रीन फ्रूट्स में खूब मिलता है, ग्रीन फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, टमाटर लेंगे, सोयाबीन, सोया, और ये लिवर में तो बहुत कुछ मिलता है, वीट में भी मिलता है, बटर और चीज़ में भी मिलता है विटामिन के।